इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनडीए से लेकर महागठबंधन में बैठकें चल रही है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अब अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ गणित बैठाने की तैयारी हो रही है, कैसे और विधायकों को साधने की तैयारी हो रही है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सबसे पहले बात करते हैं, ये बैठकें जो चल रही है इसका कितना फायदा होने वाला है कल के राज्यसभा चुनाव में? देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन है और वो लाइन कुछ इस प्रकार से, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो ये रात अंतिम और ये रात भारी इस वक्त दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो एनडीए हो या फिर वो राजद का पक्ष हो और पूरी इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज लगातार बैठकों का दौर है। सुबह सुबह ही एनडीए की एक बैठक समाप्त हो चुकी है भाजपा के द्वारा, उसमें उन्होंने अपने नेताओं को एकजुट किया है। सबसे पहले तो दोनों साइड के पक्षों ने, चाहे वो इंडी गठबंधन हो एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने बोल दिया है कि पटना छोड़ करके कहीं बाहर नहीं निकलना है। पटना से अगर बाहर निकलोगे कल के दिन, और बीते 3 दिनों से ये सब कुछ लगातार चल रहा है कि कल के दिन पटना छोड़ करके अगर आप बाहर निकले तो क्या पता ट्रैफिक जाम में फंस जाए। इतना आप समझिए, इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस पार्टीज में दिख रहा है कि ट्रैफिक जाम में ना फंस जाए, इसलिए अपने विधायकों को पहले ही बोल रहे हैं कि समय से पहले पहुंच जाना वोटिंग स्थल पे। तो इस प्रकार से इस वक्त सारी चीजें चल रही हैं। राजद की आज बात करें तो अख्तरुल इमान साहब इफ्तार पार्टी रख रहे हैं, तो वहां पर भी अब तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो तेजस्वी एक गणित को साधने का प्रयास कर रहे थे, उसको साधने में वो थोड़ा बहुत सफल अभी तक नजर आ रहे हैं। पूर्णतः इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कांग्रेस के अभी तक जो 3 विधायक नाराज बताए जा रहे थे, उनको प्रसन्न करने के लिए अभी तक कांग्रेस के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपना संसद के बाहर थोड़ा बहुत वो चाय बिस्किट खाने में व्यस्त है, तो अपनी पार्टी पे तो ध्यान उनका रहता नहीं है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव राजद संभाले कि कांग्रेस संभाले, ये समस्या में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं। उधर एआईएम से भी बातचीत करनी है, उधर बसपा की अगर बात करें तो वो अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे। और जहां तक बहुत हद तक ये लगता है कि ये जो 5वीं सीट का गणित है, ये किसी के भी पक्ष में अभी तक जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन ने 4 सीट उनके निश्चित थे, लेकिन उन्होंने 5वीं सीट पर भी उम्मीदवार वहां पर डाल करके ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए ये सीट भी हमें चाहिए। लेकिन सर, एनडीए भी अपने हाथ से की सीट जाने नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि 4 सीट तो उनके हवाले है ही वैसे भी, तो एक सीट चले भी जाएगी तो इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितने हाथ पांव मारे जा रहे हैं, जिस तरह बैठकें चल रही है, आज भी 3 बैठकें होने जा रही है, तो आखिर इतना हाथ पांव क्यों मारा जा रहा है? देखिए, इसके पीछे का एक ही कारण है। इस बार का बिहार में होने वाला राज्यसभा चुनाव जो है वो वर्चस्व का चुनाव है। एक तरफ राजद वो वर्चस्व इसलिए स्थापित करना चाहती है, वो दिखाना चाहती है बिहार की जनता को कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम गेम से बाहर नहीं हुए हैं, ये राजद दिखाने का प्रयास कर रही है। उस तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए इस सीट पे इसलिए जीतना चाहती है कि वो दिखा सके कि राजद का और पूरी इंडी गठबंधन का अब बिहार में सूपड़ा साफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि बिहार से एक राज्यसभा सांसद भी नहीं निकाल पाए, ये स्थिति इनकी है। तो वो दिखाने के लिए, इस वर्चस्व के चुनाव के लिए एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इतना बड़ा कैंडिडेट उन्होंने 5वीं सीट पर घोषित किया, जो एक समय पर केंद्रीय मंत्री और पता नहीं क्या क्या उनके नाम पर इतनी सारी चीजें हैं, तो वो भी है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो वो लगातार बसपा के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी ये सीट भी एनडीए के खाते में आ जाए, जिससे कि तेजस्वी की गर्दन राज्यसभा में भी खड़ी ना हो पाए। ये प्रयास इस वक्त एनडीए कर रही है और इस वर्चस्व के चुनाव में वर्चस्व की जो लड़ाई है उसमें इंडी गठबंधन को हराने का प्रयास कर रही है। क्या तेजस्वी अपनी जमीन बचा पाएंगे? क्योंकि एआईएमआईएम को तो साधने की कोशिश पूरी जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी में जो दरार है, क्या उनके विधायकों में जो दरार है, उसको संभाल पाएंगे? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके खुद के विधायक भी बहुत हद तक, अब 25 विधायक है तो 25 विधायक मनाना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, एक ठीक ठाक संख्या है 25 विधायक भी, हालांकि विधानसभा चुनावों में देखा जाए तो वो तो शून्य के बराबर पे ही आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात करिएगा तो उधर 6 में से कांग्रेस के जो 6 विधायक है उसमें से 3 नाराज। उधर सीपीआई जाइएगा तो सीपीआई अपनी विचारधारा के लिए, सीपीआई का सीधा कहना है कि अगर हम आपको वोट करते भी हैं तो राजद वहां पर समाजवाद की बात ना करके कम्युनिज्म की बात करेगा। तो ये राजद के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बताइए, हमारा मूल उद्देश्य समाजवाद है और इधर आप कह रहे हैं कि कम्युनिज्म की बात करो, जबकि कम्युनिज्म से हमारा दूर दूर तक का लेना नहीं है। तो इसलिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो कुछ 2-3-4 विधायक हैं वो भी उस तरफ नाराज है। और इधर एआईएम की बात करें तो अख्तरुल इमान बुला तो रहे हैं
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शहरी खिला करके वो यही बोल दे कि लीजिए मेरा वोट पकड़िए, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि 6 विधायक होना इस वक्त वो निर्णायक भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान नजर आ रहे हैं। तो वो भी चाहेंगे कि अगर हम आपको ये वोट दे रहे हैं तो आगे जाकर के जब एमएलसी का चुनाव हो तो उस समय पर आप हमें पे बैक करें, उसके बाद जब आप राज्यसभा में चले जाएं तो उस सदन से हमारे हक की भी बातें करें। यानी कि राजद को मुसलमानों की पार्टी बनाने के लिए डायरेक्ट तरीके से बोल दिया जाएगा अख्तरुल ईमान के द्वारा, और ये राजद के लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एमवाई का समीकरण इनका रहा है तो वो वहां पे थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कम्युनिज्म के वे में इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये कम्युनिस्टों का साथ दे पाए। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एआईएमआईएम ने भी कई बार तेजस्वी को साधने की कोशिश करी थी, लेकिन तेजस्वी ने एक भी बार हाँ नहीं बोला। लेकिन अब बात की जा रही है कि एआईएमआईएम सिर्फ तेजस्वी का साथ इसलिए देगी ताकि उनके माथे से बीजेपी के बी टीम का होने का टैग हट सके। एग्जैक्टली, ये बात भी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके माथे से वो बी टीम हटने का जो टैग है वो हटाया जा सके। लेकिन इसमें समस्या ये है ना कि आज जो एआईएम इनके साथ गठबंधन करने को तैयार भी हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो सीमांचल क्षेत्र है वहां पे अपनी जमीन उठा करके तेजस्वी के हाथ में दे देगा। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी एआईएम ने 5 सीटें ही जीती थी उस समय पर सीमांचल के क्षेत्र में, लेकिन 5 सीटों में तेजस्वी ने क्या किया था और इसी राजद ने क्या किया था कि उनके नेताओं को सेंध मार करके अपनी पार्टी में डाल लिया था। तो ये क्रोध भी कहीं ना कहीं एआईएम के भीतर होगा। मैं 100% ये बात जानता हूं, आज नहीं तो कल अगर ये 6 विधायक जाकर के उनकी झोली में रख देंगे कि लीजिए एआईएम का वोट आपका, आज नहीं तो कल एआईएम ऐसी कुल्हाड़ी मारने वाला है, ऐसा तीर मारने वाला है तेजस्वी के पीठ में कि ये सोच नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपने कहां धोखा दिया एआईएम को? सबसे पहले आपने वो धोखा दिया कि 2020 के समय में आपने उनके विधायक खरीद फरोख्त किए। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि इस बार जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो एआईएम आपके पास सामने से हाथ मिलाने आया, लेकिन आपने क्या किया कि उनको इग्नोर किया। आपने बोला कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। उस समय पर आपने उनको एरोगेंस शोकेस किया। तो आज जब आपको आवश्यकता पड़ रही है और एआईएम बिना कुछ कहे, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आपके बीच लड़ाइयां हुई हो, बहुत ज्यादा विवाद हुआ हो, बिना कुछ कहे अगर आपको ये 6 विधायक देने को तैयार हो जाएगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि एआईएम जो है वो आज के समय में तो शांति से आपको वोट दे रहा है क्योंकि आपको राज्यसभा में पहुंचाना है, लेकिन कल के समय में वो आपसे ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा जिस चीज के लिए ना तेजस्वी यादव तैयार होंगे, ना लालू यादव, ना राबड़ी देवी और ना पूरा का पूरा राजद तैयार होगा। सर, जो 5वीं सीट के लिए होड़ है, अगर एनडीए ने इसमें भी बाजी मार ली तो तेजस्वी को आगे की रणनीति में कितना नुकसान होगा? देखिए, अगर इसमें एनडीए बाजी मार लेती है तो सबसे पहले पूरे बिहार के सामने यही तस्वीर जाएगी कि तेजस्वी यादव और राजद जो है वो इस वक्त बिहार की जमीन हर जगह से खो चुके हैं। सीमांचल में आप 0 पे आ गए, विधायक आपके इतने सारे 252 के आसपास में से मात्र 25 विधायक रह गए। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा और आपको अंतकाल मिला का 0। ठीक है, लोकसभा में आप 0 पर आ चुके हैं बिहार में, तो आपके पास बचा क्या है? जब आप चारों तरफ से बिहार की धरती से गायब हो जा रहे हैं और राजद के लिए ऐसा नहीं है कि राजद कोई नेशनल पार्टी है कि जगह जगह पर वो चुनाव लड़ती रहती है। राजद इस वक्त अगर अपने आप को कहीं स्टैंड बाय कर पा रही है, जहां पे खड़ा कर पा रही है, तो वो केवल और केवल बिहार है। और बिहार में आप लोकसभा चुनाव में 0 पर आ जाते हैं, राज्यसभा में 0 पर आ जाते हैं, विधानसभा में 25 पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिहार में से गायब हो चुके हैं और ना केवल बिहार में से बल्कि पूरे भारत की राजनीति में से आप बिल्कुल 0 पर आ चुके हैं, गायब हो चुके हैं। इसमें एक सवाल ही उठ रहा है कि गायब होने का मतलब क्या है? विधानसभा चुनाव जैसी करीब आए तेजस्वी एक्टिव हो गए, राज्यसभा चुनाव जैसी करीब आए अब वो बैठकों का दौर कर रहे हैं। इससे पहले वो गायब हो चुके थे, चाहे विधानमंडल का सत्र चल रहा हो उस टाइम पे भी वो नजर नहीं आए। तो गायब क्यों हो जा रहे हैं? कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो? देखिए, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि विदेशों में जाकर के कॉफी भी तो फेंटनी है ना इनको, वहां पर कॉफीज पीनी है। राहुल गांधी की तरह जैसे विदेशों में वो दौरा करते रहते हैं, बड़े भाई से कुछ तो सीखेंगे। अब गठबंधन में आए हैं तो राहुल गांधी जाते हैं पटाया तो ये भी पीछे पीछे चले जाते हैं कि भैया गए हैं, उधर से अखिलेश भी जाते हैं। तो ये तीनों जो है, अब ये इनकी पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई नहीं और ये अखिलेश और राहुल की तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो इनके साथ समस्या यही है कि जो जो वो करते हैं ये वो कॉपी करने का कोशिश करते हैं और ऐसे में विदेश के चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
पार्टी पर ध्यान देना कम है। इनको भी लगता है कि मैं बिहार का युवराज हूं, जैसे ऊपर वाले जो राहुल गांधी साहब है उनको लगता है कि मैं पूरे भारत का युवराज हूं, सत्ता मेरे पास घूम फिर करके आनी है। दैट्स नॉट पॉसिबल। जनता का हृदय जीतना ही आज के समय में चुनाव का असली अर्थ होता है। आप केवल और केवल यह सोचेंगे कि आप पूरे बिहार में आपके पिताजी राज कर चुके हैं तो बिहार आपकी बपौती हो गई, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बिहार में ये सब आज के समय में नहीं होता है कि आपने बोल दिया तो आप वो विधानसभा सीट जीत जाएंगे, लोकसभा सीट जीत जाएंगे। आपको स्ट्रैटेजीज बनानी होगी। सामने की तरफ आपके सामने इतने बड़े बड़े नेता, आप समझिए कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को भी उतार दिया, निशांत कुमार को भी उतार दिया, उस तरफ से सम्राट चौधरी हैं, उसके बाद और जितने भी एनडीए गठबंधन में दल हैं वो सभी के सभी खड़े होकर के आपके अपोज में खड़े होकर के एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। और आप सोचते हैं कि कल राज्यसभा चुनाव है तो एक काम करो, आज उठ करके 3 मीटिंग कर लो, हो गया। नहीं होता है ऐसे। आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, विधायकों के साथ बातचीत करनी पड़ती है कि अगर उनका नेता ना माने, मान लीजिए अख्तरुल इमान ये नहीं मानते कि मैं आपके साथ काम 6 विधायक आपको अपने दे दूंगा या फिर मेरे 6 वोट आपकी तरफ हो जाएंगे, तो तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था? उनके एक एक विधायक से संपर्क साधने का प्रयास करना चाहिए था। ऐसे चुनाव जीता जाता है और यह चीज तेजस्वी यादव समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा से एक भाई साहब वहां पर बिहार में बैठ करके गए हुए हैं, वो उल्टी बुद्धि सिखाते हैं और ये उस उल्टी बुद्धि पर काम करते हैं और पूरा का पूरा अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में 5वीं सीट के लिए होड़ मची हुई है, खींचातानी देखने को मिल रही है। दोनों ही गठबंधन हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस सीट को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि दोनों गठबंधनों में से कौन इस सीट पर बाजी मार लेता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।